बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं हूँ आलिमा अंजुम और आप देख रहे हैं मेरा चैनल आलिमा अंजुम ट्यूटोरियल। पिछले कुछ वीडियो में मैंने आपको उर्दू पढ़ना सिखाया था और अलिफ से लेकर या तक जो है वो भी मैंने लिखना आपको सिखा दिया था। आज के इस वीडियो के अंदर हम लोग अलिफ का जोड़ सीखेंगे। हुरूफ़ तहज्जी जो थे उन तमाम को मैंने आपको लिखना सिखाया था और आज से हम लोग अलिफ का जोड़ सीखेंगे और अलिफ को जोड़कर किस तरीके से अल्फाज बनते हैं उसको सीखेंगे आज के इस वीडियो के अंदर। और आज से हम लोग उर्दू लिखना शुरू कर रहे हैं कि उर्दू के जो अल्फाज है वो किस तरीके से लिखे जाएंगे। सबसे पहली जो चीज़ थी वो थी हुरूफ़ तहज्जी, जिसको मैंने आप लोगों को लिखना सिखा दिया है और आज से हम लोग अल्फाज को लिखना सीखेंगे। तो सबसे पहले हम शुरू करेंगे अलिफ से, क्योंकि हुरूफ़ तहज्जी के अंदर भी जो हमने शुरू किया था वो सबसे पहला लफ्ज़ जो था वो अलिफ ही था। तो इसीलिए जब हम अल्फाज को लिखना शुरू करेंगे तो उसमें भी सबसे पहले हम अलिफ से ही शुरुआत करेंगे। तो आज के इस वीडियो के अंदर हम लोग अलिफ का जोड़ सीखेंगे। तो चलिए आज का जो वीडियो है उसको हम शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम यहाँ पर लिखेंगे अलिफ। ये है अलिफ और ये है इस अलिफ का हिज्जे। अलिफ का हिज्जे होता है तो अलिफ का हिज्जे है अलिफ लाम और फ़ा। अलिफ लाम फ़ा मिलाकर है अलिफ, ये अलिफ का हिज्जे है। ठीक है, तो ये है अलिफ। अगर हम इसी अलिफ के ऊपर यानी इस अलिफ के ऊपर अगर हम मद को डाल देंगे, अलिफ के ऊपर अगर हमने मद को डाल दिया तो ये फिर हो जाएगा अलिफ मद्दा। ये अलिफ मद्दा आ हो जाएगा, ये अब अलिफ नहीं रहेगा। अलिफ के ऊपर अगर हमने मद डाल दिया तो ये हो जाएगा अलिफ मद्दा आ। जैसे हम हिंदी में पढ़ते हैं औ आकर आ, तो उसी तरीके से उर्दू में हो जाएगा अलिफ मद्दा आ। अब इसके आगे हमने अगर पे को बढ़ा दिया, अलिफ मद्दा आ और पे हो जाएगा आप। उसी तरीके से हिंदी के अंदर हम पे को पौ कहते हैं, पे को पौ कहते हैं। तो अलिफ मद्दा आ तो इसका हिंदी में हो जाएगा औ आकर आ और पे का हो जाएगा हिंदी में प, आप। और उर्दू में इस तरीके से हम लिखेंगे आप। तो ये आपको समझ में आ रहा होगा। मैं हिंदी के साथ आपको लिखना उर्दू सिखा रही हूँ। ये आसान तरीका मैं आपको बता रही हूँ कि आप उर्दू को हिंदी की तरीके से भी आसान तरीके से लिख सकते हैं और समझ सकते हैं। तो अलिफ के ये जो अलिफ खाली था तब ये अलिफ था, लेकिन अलिफ के ऊपर जैसे हमने मद डाल दिया तो ये हो जाएगा अलिफ मद्दा आ। अब चलिए मैं आपको दूसरे तरीके से और समझाती हूँ अलिफ का जोड़। तो ये मैंने अभी एक अल्फाज लेकर आपको बताया कि अलिफ के ऊपर अगर हम मद डाल देंगे तो वो हो जाएगा अलिफ मद्दा। अब जैसे है ये अलिफ, इसके आगे हमने लिख दिया लाम और उसके बाद हमने लिखा लाम और अलिफ। अब आपको बताना है कि ये अलिफ और लाम आपस में मिलेगा कि नहीं मिलेगा। तो जाहिर सी बात है कि ये अलिफ लाम के अंदर नहीं मिलेगा। ये वाला जो अलिफ है ये लाम के अंदर नहीं मिलेगा, लेकिन ये नीचे वाला जो हमने लाम और अलिफ लिखा है ये एक दूसरे के साथ मिलेगा। क्यों मिलेगा ये मैंने आपको वीडियो के अंदर बताया था, पिछली वीडियो के अंदर, कि अलिफ अगर किसी हर्फ के शुरू में हो तो ये नहीं मिलता है, लेकिन अगर यही अलिफ किसी हर्फ के बाद हो तो ये मिलता है। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं कि इस वाले जो ऊपर वाला जो मैंने लिखा है अलिफ और लाम, तो ये अलिफ जो आ रहा है अलिफ ये आ रहा है शुरू में, तो इसका मतलब ये अलिफ लाम के अंदर नहीं मिलेगा। लेकिन नीचे जो हमने लफ्ज़ लिखा है लाम और अलिफ, ये लाम के बाद आ रहा है अलिफ और आखिर में आ रहा है, तो इसका मतलब ये लाम अलिफ के साथ मिलेगा। किस तरीके से मिलेगा? इस तरीके से लाम, हम आधा लाम लिखेंगे और फिर इसी में अलिफ, तो ये लाम अलिफ के साथ मिलेगा। तो आपको ये बात अपने जहन में रखनी है कि अलिफ अगर किसी हर्फ के शुरू में हो तो नहीं मिलता, लेकिन अगर हर्फ के बाद हो तो वो हर्फ के साथ मिलता है। यानी हर्फ के अगर आखिर में हो, बाद का मतलब है आखिर में हो, तो वो लफ्ज़ के साथ मिलता है, लेकिन अगर लफ्ज़ से पहले हो तो वो नहीं मिलता है। जैसे मैंने आपको हरकतें सिखाई थी, हरकतों के साथ आपको अलिफ का जोड़ सिखाती हूँ। तो ये तो है अलिफ। अब अलिफ के नीचे हमने डाल दिया ज़ेर। ये मैंने आपको जब पिछली वीडियोज़ में पढ़ाया था, जहाँ पर हरकतों का बयान आया था, तो मैंने बताया था कि उर्दू के अंदर 3 हरकतें होती हैं। पहली होती है ज़बर, दूसरी होती है ज़ेर और तीसरी जो हरकत होती है वो होती है पेश।
ज़बर की क्या आवाज़ निकलती है, ज़ेर की क्या आवाज़ निकलती है, पेश की क्या आवाज़ निकलती है, ये मैंने उस वीडियो में आपको बताया था। एक बार मैं फिर से आपको बता देती हूँ। अगर किसी हर्फ के ऊपर, मान लीजिए ये बे था, बे के ऊपर अगर ज़बर हमने डाल दिया तो इससे आ की आवाज़ निकलेगी, बा, ठीक है। और अगर किसी हर्फ के नीचे ज़ेर है तो उससे ई की आवाज़ निकलेगी। और अगर किसी हर्फ के ऊपर पेश है तो फिर उससे ऊ की आवाज़ निकलेगी। तो ये ज़बर की आवाज़ है, ये ज़ेर की आवाज़ है और ये पेश की आवाज़ है। तो यहाँ पर मैंने आपको हिंदी में भी बता दिया है कि अगर किसी हर्फ पर ज़बर हो तो किसी आवाज़ औ की आवाज़ निकलेगी, ज़ेर हो तो ई की आवाज़ निकलेगी और पेश हो तो ऊ की आवाज़ निकलेगी। ये जो मैं आपको उर्दू लिखना सिखा रही हूँ, ये मैं आपको हिंदी के साथ लिखना सिखा रही हूँ ताकि आपको आसानी के साथ उर्दू लिखना आ जाए। तो उम्मीद है कि आपको उर्दू लिखना आप अच्छी तरीके से सीख रहे होंगे मेरी वीडियो से। तो ये आपको मैंने हरकतों के बारे में बताया। तो जैसे है अलिफ, अलिफ के नीचे मैंने ज़ेर की हरकत डाली तो ये हो जाएगा ई, ठीक है। अब उसके आगे मैंने लिख दिया सीन, तो अलिफ और उसके आगे हमने लिख दिया सीन। मान लीजिए इस सीन के ऊपर एक जज़्म है। जज़्म उर्दू के अंदर जज़्म वग़ैरह नहीं होता है, नूरानी क़ायदा वग़ैरह में होता है जज़्म वग़ैरह, लेकिन मैंने आपको यहाँ पर समझाने के लिए यहाँ पर बताया है कि अलिफ ज़ेर ई होगा और अलिफ को हम सीन में मिलाएंगे, अलिफ सीन ज़ेर इस, तो अलिफ सीन ज़ेर इस। उसी तरीके से अगर हम ज़ेर को हटा के ज़बर डाल दें तो अलिफ सीन ज़बर अस। उसी तरीके से हम ज़बर को हटाकर पेश डाल दें। हुरूफ तो उसी तरीके से लिखे जाएंगे, लेकिन जो हरकतें हैं वो बदलती रहेंगी। कभी ज़ेर आएगा, कभी पेश आएगा, कभी ज़बर आएगा, लेकिन जो अल्फाज हमने लिखा है वो उसी तरीके से रहेगा। अलिफ अलग रहेगा और सीन अलग रहेगा। क्यों अलग रहेगा वो मैंने अभी भी आपको बताया कि अलिफ अगर किसी हर्फ के शुरू में हो तो वो हर्फ के साथ नहीं मिलता है, लेकिन अगर आखिर में हो तो फिर वो हर्फ के साथ मिलता है। तो यहाँ पर जो अलिफ है वो शुरू में है, इसीलिए ये सीन के साथ नहीं मिलेगा। लेकिन हम इस, उस, अस ये जो लिख रहे हैं ये अल्फाज उसी तरीके से लिखे जाएंगे, बस जो हरकतें हैं वो बदलेंगी, ठीक है। आगे हम एक दो अल्फाज आपको और बताते हैं अलिफ के जोड़ के। जैसे है अलिफ, अलिफ तो इसी तरीके से रहेगा जैसे मैंने यहाँ पर आपको बताया। चलिए अब है अलिफ, उसके बाद खा, उसके बाद ते और रे। ये मैंने 4 अल्फाज आपको यहाँ पर लिखे हैं बोर्ड पर जो आपको दिख रहे होंगे। अलिफ, खा, ते और रे, ये 4 अल्फाज हैं। अब इसको हमें क्या करना है, ये अल्फाज जो है ये अलग अलग लिखे हुए हैं, इन अल्फाज को अब हमें मिलाकर लिखना है, यानी एक साथ लिखना है। तो ये अलिफ के ज़बर, अलिफ खा ज़बर अख और तेरे ज़बर तर, इस तरीके से ये हरकतें होंगी। ये भी मैंने अभी जो यहाँ पर जज़्म दिया है वो आपको समझाने के लिए बताया है। ये होगा इस तरीके से अलिफ खा ज़बर अख तेरे ज़बर तर। अब इस हरूफ को हमें मिलाना है, ये अलग अलग लिखा हुआ है, अब हमें इसे मिलाना है। तो अब सबसे पहले इसको मिलाने के लिए अब इसका हम हिंदी आपको बताते हैं कि हिंदी में ये किस तरीके से। अलिफ का हो जाएगा हिंदी में औ, ठीक है। और खे का हो जाए, खा जो लिखा है हमने इसका हिंदी में हो जाएगा, इसको खे भी आप पढ़ सकते हैं और खा भी पढ़ सकते हैं, कोई हरज नहीं है। और खा का हो जाएगा खो, ठीक है। और ते का हो जाएगा तो, और रे का हो जाएगा रो। अब हम इन हरूफ को मिलाएंगे, उल्टा लेंगे हम इसको इस तरीके से, और उसके बाद हम लिखेंगे ख, फिर ता और रो, मिलाकर हो जाएगा अख्तर। तो ये मैंने आपको हिंदी में बताया कि अलिफ का होगा अ, और खे का होगा ख, और ते का होगा ता, और रे का होगा र। अब इसको मिलाएंगे तो हो जाएगा अख्तर। तो ये मैंने आपको हिंदी में बताया। अब हमें क्या करना है, इस उर्दू अल्फाज को मिलाना है। हिंदी अल्फाज को तो हमने मिला लिया, अब हमें उर्दू अल्फाज को मिलाना है। तो सबसे पहले हम यहाँ पर देखेंगे, यहाँ पर है अलिफ, और अलिफ जो है ये हर्फ के शुरू में है, तो इसका मतलब ये अलिफ नहीं मिलेगा, ये अलिफ उसी तरीके से रहेगा। अब खे और ते ये दोनों आपस में मिलेगा कि नहीं मिलेगा, तो मिलेगा। किस तरीके से मिलेगा, तो इसको आप गौर से देखिएगा। खे की हम जब किसी हर्फ के साथ खे को मिलाते हैं तो उसकी आधी शक्ल बनेगी, आधी शक्ल इस तरीके से बनेगी खे की। ते की भी हम आधी शक्ल ही लिखेंगे, ठीक है। इस बात को अपने जहन में रखना है। ये मैंने आपको बताया था कि अलिफ की बे की 2 शक्ल, ते की 2 शक्ल, इस तरीके से मैंने आपको बताया था। तो खे की आधी शक्ल बचेगी, खे की आधी शक्ल इस तरीके से। अब इसमें हमें ते की भी आधी शक्ल को
मिलाना है, ते की आधी शक्ल हमने मिला दिया, ठीक है। अब इसमें हमें क्या करना है, रे को मिलाना है, तो ये इस तरीके से हो जाएगा अख्तर। उम्मीद है कि आपको समझ में आ रहा होगा। सबसे पहले मैंने हिंदी में आपको लिखना सिखाया, उसके बाद ये उर्दू में किस तरीके से मिलेगा वो मैंने आपको अभी बताया। तो ये तो हो गया अलिफ अगर किसी हर्फ के शुरू में हो तो किस तरतीब पर लिखा जाएगा। अब एक दो मैं आपको बताती हूँ कि अलिफ अगर आखिर में हो तो फिर वो किस तरीके से मिलेगा। जैसे है बता, पता, नया और उसके बाद पिटा, तो ये जो हुरूफ है इसके आखिर में अलिफ आ रहा है, इसलिए अलिफ इससे मिला हुआ आएगा। जैसे है पता, क्या है, पता, पे, उसके बाद ते और अलिफ। तो अब यहाँ पर मैंने 3 हुरूफ आपको लिखकर बताए हैं, पे, ते, अलिफ। अब इसे क्या करना है, हमें मिलाना है। तो सबसे पहले हम पे को ते में मिलाएंगे। पे को जब ते में मिलाएंगे तो पे की आधी शक्ल बचेगी, पे की आधी शक्ल बचेगी। पे की आधी शक्ल किस तरीके से, ये इस तरीके से मैंने आपको पिछले वीडियो में बताया था। और ते की भी आधी शक्ल होगी, ते की भी हमने आधी शक्ल लिखी। अब ये अलिफ आ रहा है आखिर में, इसका मतलब जो है कि ये अलिफ क्या होगा, इसके साथ मिलेगा। तो यहाँ पर हम अलिफ को मिला देंगे, हो जाएगा पता। उसी तरीके से है पिटा, क्या है, पिटा, पे, ते, अलिफ। तो ये 3 हुरूफ है, पे है, टे है और अलिफ है। अब इन हुरूफ को भी हमें मिलाना है। पे की आधी शक्ल, ते की भी आधी शक्ल। अब ये अलिफ कहाँ आ रहा है, आखिर में आ रहा है, इसका मतलब ये अलिफ क्या होगा, मिलेगा। तो इस अलिफ को भी हम मिलाएंगे, पिटा। उम्मीद है कि आपको समझ में आ रहा होगा। तो ये जो मैंने अभी 2 अल्फाज बताए, ये वो अल्फाज हैं जबकि अलिफ आखिर में हो। और मैंने इससे पहले जो 2-3 अल्फाज बताए थे वो ऐसे अल्फाज थे कि जिसके शुरू में अलिफ आ रहा हो तो वो अलिफ नहीं मिलेगा। आपको बस इतनी बात याद रखनी है कि अलिफ अगर शुरू में हो तो नहीं मिलता, आखिर में हो तो फिर वो लफ्ज़ के साथ मिलता है। अब जैसे है अल्फाज, तो अब अल्फाज ये किस तरीके से लिखा जाएगा, तो अलिफ, लाम, फा, अलिफ और जा, ये 4 हुरूफ मिलकर बनते हैं अल्फाज। तो अब हमें इसे क्या करना है, मिलाना है। यहाँ पर 2 अलिफ आपको दिख रहे होंगे, एक अलिफ यहाँ है, एक अलिफ यहाँ है। अब इन हुरूफ को अब हमें मिलाना है। तो अलिफ और लाम को जब हम मिलाएंगे, शुरू में देख रहे हैं कि अलिफ कहाँ है, शुरू में है, इसका मतलब ये अलिफ लाम के साथ नहीं मिलेगा, अकेला लिखा जाएगा अलिफ, ठीक है। लाम को जब हम किसी हर्फ के साथ मिलाएंगे तो लाम की आधी शक्ल बचेगी, ये हमने पिछली वीडियो में पढ़ा था। तो हमने लाम की आधी शक्ल ली। फ़ा को भी अगर हम किसी हर्फ के साथ मिलाएंगे तो उसकी आधी शक्ल बचेगी। तो यहाँ पर हमने फ़ा की भी आधी शक्ल लिख दी। अब हमें यहाँ पर देखना है कि ये अलिफ ज़ा के साथ मिलेगा कि नहीं मिलेगा। तो ये अलिफ ज़ा के साथ नहीं मिलेगा। क्यों नहीं मिलेगा, कि ये अलिफ आखिर में नहीं आ रहा है, ये बीच में आ रहा है, इसीलिए ये अलिफ जो है वो ज़ा के साथ नहीं मिलेगा। अब नहीं मिलेगा तो इसको हम यहाँ पर लिखेंगे अल्फ़ा, और ज़ा को हम यहाँ पर अलग से लिखेंगे, ठीक है। और अगर हमने इस अलिफ को ज़ा के साथ मिला दिया तो ये अलिफ नहीं रहेगा बल्कि दूसरा लफ्ज़ बन जाएगा, यानी लाम बन जाएगा, ये अलिफ नहीं रहेगा। अब वो किस तरीके से बन जाएगा वो मैं आपको लिखकर बताती हूँ। जैसे हमने अलिफ लिखा, अलिफ क्योंकि शुरू में है तो अकेला आएगा। उसके बाद हमने लाम लिखा, फ़ा लिखा, और उसके बाद हम जैसे इस अलिफ को ऐसे हमने मिला दिया और इसी में से हमने ज़ा को भी लिख दिया। तो अब देखिए ये अलिफ नहीं रहा बल्कि ये लाम बन गया, यानी ये जुमला गलत हो गया। ये जो जुमला अभी मैंने लिखा ये गलत है और ये जो अल्फाज हमने अभी लिखा ये सही है। तो अलिफ अगर हर्फ के शुरू में हो तो वो नहीं मिलेगा, लेकिन अगर हर्फ के बाद हो तो वो मिलेगा। एक और जुमला लेकर अब हम इसे अलिफ के जोड़ को समझ लेते हैं। एक आखिरी जुमला है ये, जैसे है असर, क्या है, अलिफ है और से है और रे है, ये 3 हर्फ है, ठीक है। सबसे पहले हम इसका हिंदी में देखते हैं ये किस तरीके से होगा। अलिफ का हो जाएगा हिंदी में अ, ठीक है, और से जो है इसका हो जाएगा स, और रे का हो जाएगा र, ठीक है। तो अब अगर हम इस हर्फ को, हिंदी वाले हर्फ को अगर हम जोड़ेंगे, अ, स, र, इसको अगर हम जोड़ेंगे तो ये इस तरीके से लिखकर आएगा, ठीक है, असर। लेकिन अब हमें क्या करना है, उर्दू अल्फाज को जोड़ना है। तो अब यहाँ पर हम देखेंगे कि अलिफ जो है वो लफ्ज़ के शुरू में आ रहा है, इसका मतलब ये अलिफ सा के साथ, मतलब से के साथ नहीं मिलेगा। तो अलिफ ये अकेला लिखा जाएगा और उसके बाद हम
से और रे को आपस में मिलाएंगे। तो जब हम बे, ते, से, ये जो मैंने अभी पढ़ाया था आपको और बताया था कि जब इन हरूफ को अगर हम किसी हर्फ के साथ मिलाते हैं तो इसकी आधी शक्ल बचती है। तो से की कैसी शक्ल बचेगी? आधी शक्ल बचेगी, ठीक है। तो इसकी हम आधी शक्ल यहाँ पर लिखेंगे, इस तरीके से इसकी आधी शक्ल होती है। तो इसको हम इस तरीके से लिखेंगे और उसके बाद उसी में हम रे को मिलाएंगे तो ये हो जाएगा असर, ठीक है। तो इस तरीके से हम इसको मिलाकर लिख लेते हैं। इसको हम एक साथ कर लेते हैं एक साइड, ताकि आपको समझने में आसानी हो। तो असर को हम यहाँ पर इस तरीके से लिखेंगे, ठीक है। और हिंदी में अगर हम लिखेंगे तो ये इस तरीके से होगा। तो आज के इस वीडियो के अंदर हम लोगों ने अलिफ का जोड़ सीखा कि अलिफ को अगर हम किसी हर्फ के साथ मिलाएंगे तो वो किस तरतीब से लिखा जाएगा। तो आज आपको बस एक बात अपने ध्यान में रखनी है कि अलिफ अगर किसी हर्फ के शुरू में हो तो वो नहीं मिलता है, और अगर अलिफ किसी हर्फ के बाद हो तो वो हर्फ के साथ मिलता है। तो उम्मीद करती हूँ कि आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक शेयर कर दीजिएगा, और अगर मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन भी प्रेस कर दीजिएगा, ताकि मेरी हर आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको बिल्कुल टाइम पे मिल जाए। मिलेंगे हम अगले सबक में, यानी अब आज हमने अलिफ का जोड़ सीखा, इंशाल्लाह हम कल बे का जोड़ सीखेंगे। तो तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।